हम बढ़ते हैं आगे। महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री और एनसीपी के बड़े नेता छगन भुजबल पर कानून का शिकंजा कस गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने छगन भुजबल के खिलाफ 2 और केस दर्ज किए हैं। जो ताजा केस दर्ज किए गए हैं वो हवाला के जरिए लेन देन के आरोप में दर्ज किए गए हैं। इससे पहले छगन पर दिल्ली के महाराष्ट्र सदन घोटाला केस में एसीबी ने कल छापेमारी की थी। मुंबई, नासिक सहित कुल 16 जगहों पर कल छापेमारी हुई थी। छगन चंद्रकांत भुजबल महाराष्ट्र की राजनीति का एक बड़ा नाम। महाराष्ट्र की राजनीति में छगन भुजबल को सर्वाइवर यानी कभी ना हारने वाला खिलाड़ी कहा जाता है। लेकिन छगन भुजबल जिन आरोपों से इस बार घिरे हैं वो आरोप उनको सलाखों के पीछे पहुंचा सकता है। आइए आपको बताते हैं उन 2 मामलों के बारे में जिन्होंने छगन भुजबल की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। पहला मामला महाराष्ट्र सदन घोटाला। छगन भुजबल पर महाराष्ट्र सदन के निर्माण में करोड़ों की धांधली का आरोप है। भुजबल महाराष्ट्र के पीडब्ल्यूडी मंत्री हुआ करते थे। उसी दौरान दिल्ली में महाराष्ट्र सदन के निर्माण का फैसला लिया गया। आरोप है कि भुजबल ने बिना टेंडर निकाले अपने बेटे पंकज भुजबल और भतीजे समीर भुजबल की मदद से कॉन्ट्रैक्टरों को ठेका दिलाया और इसमें करोड़ों कमाए। भुजबल पर क्या आरोप है सर? उन्होंने किस तरह किकबैक या कितने पैसे लिए? वो अलग अलग एलिगेशंस है, अलग अलग। जैसे अभी जो आरटीओ का एक प्लॉट था तो उसमें उसकी बजाय उन्होंने जो किकबैक्स अपने फैमिली का जो कि चाहे सन हो या चाहे नेफ्यू हो, उनको जो भी किकबैक्स मिले हैं कॉन्ट्रैक्टर से वो हमने उसमें एक्सप्लेन किया है। दूसरा मामला छगन भुजबल पर मुंबई की 2 सरकारी इमारतों और कलीना लाइब्रेरी के ठेके देने में भी नियमों की अनदेखी का आरोप है। एंटी करप्शन ब्यूरो में छगन भुजबल के खिलाफ दर्ज की गई दूसरी एफआईआर है मुंबई के कलीना यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी लैंड स्कैम का। आरोप है कि पीडब्ल्यूडी मंत्री रहते हुए छगन भुजबल ने कलीना यूनिवर्सिटी जमीन का एक बड़ा हिस्सा लाइब्रेरी बनाने के नाम पर इंडिया बुल्स नाम की प्राइवेट कंपनी को दे दिया। कहा जाता है कि छगन भुजबल ने जब इस प्रपोजल को पास किया था तब उन्होंने ये कहा था कि इस जमीन पर लाइब्रेरी बनेगी और एक छोटा हिस्सा प्राइवेट बिल्डर को कुछ फ्लैट्स बनाने के लिए दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। छोटा हिस्सा लाइब्रेरी बनाने के लिए रखा गया और एक बड़ा हिस्सा इंडिया बुल्स नाम की इस प्राइवेट कंपनी को दिया गया जहां फ्लैट्स बनाने का काम किया जाना था। कहा जाता है कि 124 करोड़ की लागत से बनने वाली इस लाइब्रेरी में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ और खुद भुजबल को 2.5 करोड़ रुपए इंडिया बुल्स यानी प्राइवेट कंपनी की तरफ से दिए गए थे। छगन भुजबल के खिलाफ तीसरा मामला है नवी मुंबई में भुजबल की कंपनी के हाउसिंग प्रोजेक्ट को लेकर। भुजबल की कंपनी हेक्स वर्ल्ड पर आरोप है कि कंपनी ने 2010 में ही बुकिंग के नाम पर लोगों से पैसे लिए, लेकिन अभी तक काम भी नहीं शुरू हुआ। इसी मामले में नवी मुंबई पुलिस ने छगन भुजबल, उनके बेटे पंकज सहित कई लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। इन्हीं घोटालों की जांच के सिलसिले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने छगन भुजबल और उनके रिश्तेदारों के 16 ठिकानों पर छापा मारा। छापामारी में एंटी करप्शन ब्यूरो को भुजबल की संपत्तियों के बारे में जो जानकारी मिली है उससे समूचे महाराष्ट्र में खलबली मच गई है। यह है छगन भुजबल की संपत्ति का अब तक का ब्यौरा। मुंबई में प्रॉपर्टी का ब्यौरा। बिल्डिंग का नाम मालिक, आकार वर्ली में सुखदा बिल्डिंग में फ्लैट नंबर 1901, छगन भुजबल 2000 वर्ग फीट। मझगांव में मलेशिया अपार्टमेंट में छगन भुजबल के नाम फ्लैट। मुंबई के चर्च गेट में मानिक महल के 5वें माले पर बेटे पंकज भुजबल के नाम 1200 वर्ग फीट का फ्लैट। चर्च गेट के मानिक महल के 7वें माले पर मीना छगन भुजबल के नाम फ्लैट। शिवाजी पार्क की सागर मंदिर सोसाइटी में हीराबाई मगन भुजबल के नाम फ्लैट। दादर में साई कुंज बिल्डिंग में हीराबाई विशाखा शेफाली मीना के नाम 4 फ्लैट और ग्राउंड फ्लोर पर 1500 स्क्वायर फीट की दुकान। सांता क्रूज में सॉलिसिटर बिल्डिंग, समीर, पंकज और मीना भुजबल के नाम 3 बड़े फ्लोर। ठाणे में प्रॉपर्टी का ब्यौरा। मारुति एनक्लेव सोसाइटी में पंकज भुजबल के नाम 1305 और 501 वर्ग फीट के 2 फ्लैट। सीबीडी बेलापुर नवी मुंबई में दुर्गा भुजबल के नाम 1305 वर्ग फीट का फ्लैट। सीबीडी बेलापुर में मारुति पैराडाइज भुजबल ग्रुप के नाम
कुल 9 कॉमर्शियल शॉप। एवरेस्ट सोसाइटी में पंकज भुजबल के नाम प्रॉपर्टी 1300 वर्ग फीट का फ्लैट। बेलापुर में पारसिक हिल में लाजवंती बंगला मीना भुजबल के नाम 1300 वर्ग फीट। पुणे में प्रॉपर्टी का ब्यौरा लोनावाला बंगला बेटे पंकज और भतीजे समीर भुजबल के नाम 5 करोड़ रुपए का 2.82 हेक्टेयर लैंड में बंगला। पुणे के संगमवाड़ी में समीर भुजबल के नाम फ्लैट। नासिक में भुजबल के प्रॉपर्टी का ब्यौरा चंद्राई बंगला भुजबल फार्म पत्नी मीना भुजबल के नाम 4000 वर्ग फीट का बंगला। भुजबल पैलेस भुजबल फार्म बेटे पंकज भुजबल के नाम 46,500 वर्ग फीट का 25 कमरों का बंगला, करीब 100 करोड़ रुपए की लागत। ये वाला बंगला बेटे पंकज भुजबल के नाम 11 कमरों वाला 5000 वर्ग फीट का बंगला। मनमाड़ बंगला पंकज भुजबल के नाम 5 कमरों वाला 3000 वर्ग फीट का बंगला। और राम बंगला समीर भुजबल के नाम। एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई पर एनसीपी नेता भुजबल ने कहा कि वो किसी भी तरह की जांच कराने और अपनी संपत्ति का हिसाब किताब देने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि ये सभी घर उनके नहीं बल्कि उनके रिश्तेदारों के हैं, जबकि कुछ संपत्ति पैतृक संपत्ति है। भुजबल ने अपने खिलाफ की जा रही कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताते हुए इस पर आश्चर्य जताया कि उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की गई। जिस स्पीड से जो मेरे ऊपर कार्रवाई की जा रही है वो स्पीड बहुत अच्छा है उनका। आपको लगता है कि बड़ा अच्छा स्पीड है क्या? अब उसके बारे में मैं क्या कहूँ? एक के बाद एक कुछ न कुछ गलत निकाला जाता है। जो ये पूरा जुडिशियल प्रोसेस है जो हाईकोर्ट से मॉनिटर हो रहा है और हाईकोर्ट के डायरेक्शन के मुताबिक ये जो भी इंक्वायरी हमारे पास सौंपी जाती है उसको जस्टिस करने के लिए हम पूरी कोशिश करते हैं। अब एक कमिटेड मुख्यमंत्री, दूसरी ओर जुडिशरी और तीसरी ओर एक्टिविस्ट, ये तीन के मिलने से अभी भुजबल का जेल में जाने का रास्ता साफ हो गया। छगन भुजबल की छवि एक पिछड़े वर्ग के कद्दावर नेता की है, जिसे महाराष्ट्र में उनके विरोधी भी नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं करते हैं। छगन भुजबल के माता पिता कभी मुंबई में सब्जी बेचा करते थे। भुजबल भी पढ़ाई के साथ साथ सब्जी बेचने में अपने माता पिता का साथ देते थे। 60 के दशक में छगन भुजबल शिवसेना की राजनीति से जुड़े और बहुत जल्द पक्के शिव सैनिक बन गए। 70 और 80 के दशक में छगन भुजबल शिवसेना के बड़े नेताओं में से एक बन गए थे। कट्टर शिव सैनिक रहे माली समाज के छगन भुजबल ने बाला साहब ठाकरे को 1951 में उस समय झटका दिया जिस वक्त उन्होंने 12 विधायकों के साथ नागपुर में शिवसेना छोड़ी और अपना अलग गुट बना लिया। बाद में शरद पवार के कहने पर ही उन्होंने कांग्रेस का हाथ थाम लिया। छगन भुजबल शरद पवार के बेहद करीबी नेता बने और जब शरद पवार ने कांग्रेस से अलग होकर एनसीपी बनाई तब भी वो शरद पवार के साथ हो लिए। पवार ने भी ओबीसी समाज के इस नेता पर पूरा भरोसा किया और जब सरकार बनी तो उन्हें उप मुख्यमंत्री पद दिया। लेकिन तेलीय स्टाम्प घोटाला छगन भुजबल को ले डूबा। स्टाम्प घोटाले में उनका नाम उछलने के बाद पार्टी ने उन्हें उप मुख्यमंत्री पद से हटा दिया, जिसके बाद छगन भुजबल करीब 3 सालों तक राजनीतिक अज्ञातवास में रहे। लेकिन 26/11 के आतंकी हमले के बाद आर पाटिल को इस्तीफा देना पड़ा था। ऐसे में छगन भुजबल फिर से एक बार एनसीपी का चेहरा बने। पिछले 1 दशक में छगन भुजबल ने ओबीसी समाज के जरिए अपना एक बड़ा रुतबा महाराष्ट्र के राजनीति में बनाया है।